Can I change the screen? Yes, sir. अच्छा, okay. No, sir, wait a minute. अच्छा, yeah. हो गया? Yes, sir. Yeah. Okay, I'm coming back. चलो, मैं कॉम्पिटिटिव वाला एक क्वेश्चन और देता हूँ तुम लोगों को, छोटा क्वेश्चन देता हूँ, इजी होगा. If x is equal to a sin dt plus c cos d b, x is what? X is the distance. x क्या है? x distance है. इसमें दे रखा होगा x का मतलब क्या है? x is distance. t is time. v is velocity. distance मतलब l, time मतलब t, और velocity मतलब l1 t minus 1. ठीक है, वो बात अलग है. Find dimension of a, b, c and d. अब स्टूडेंट अपना दिमाग लगाता है कि देखो इसमें ए बी सी डी 4 हैं. आपको याद है कल मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, वापस स्क्रॉल करके जाता हूँ. कल मैंने आपको पढ़ाते समय क्या बताया था? जो एंगल होते हैं वो क्या होता है? एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है कि नहीं? Yes, sir. कल आपको ये भी बताया था कि साइन कॉस टेन भी डायमेंशनलेस होता है. इसका मतलब स्टूडेंट का माइंड में क्लिक करता है, ओके साइन कॉस टेन या एंगल, इनका तो डायमेंशन होता ही नहीं है. ये तो इनको हम लिख सकते हैं m raised to power 0, l raised to power 0, t raised to power 0, anything raised to power 0 is 1. ठीक है, तो वापस आओ अपने प्रॉब्लम पे. अब स्टूडेंट देखता है ओके इसमें जो है यहाँ पे ये तो these two are angles. बेटा ये जो एंगल्स हैं these are the angles. तो एंगल्स आर डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0. तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे क्या है? bt बन रहा है ना एंगल. तो इसका मतलब bt शुड बी डायमेंशनलेस. t will come down. t मतलब ऊपर तो m0 l0 t, मतलब बेटा 1 लिखोगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1. m0 l0 t0 और नीचे t आ गया. t मतलब टाइम. तो क्या होगा? टाइम का क्या होगा? t ऊपर जाएगा तो क्या होगा? t माइनस 1. तो m0 l0 t माइनस 1. समझा क्या? फिर दूसरा एंगल पे डायमेंशन, फिर दूसरा एंगल पे डायमेंशनलेस कर दो. सिमिलरली t into v is also dimensionless. डायमेंशनलेस वो भी एंगल हो गया. तो इसका मतलब d is equal to m0 l0 t0 upon v. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? दैट इज m0 l0 t0. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? l1 t minus 1. तो ये आ जाएगा m0 l minus 1 t1. d और d का डायमेंशन कैसे आया? समझ में आया? Yes, sir.
बाकी ए और सी का क्या करेगा, फिर दिमाग लगाएगा वो। अच्छा, ये इक्वेशन दे रखी, इट इज गिवन x इज इक्वल टू a sin dt प्लस c cos dv। तो वो अपना दिमाग लगाता है, अच्छा ये तो डायमेंशन, इसका तो डायमेंशन कुछ होता नहीं, इसका भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस, हटा दो डायमेंशनलेस। तो हमारे पास बचा क्या, x इज इक्वल टू a प्लस सी। इसका मतलब x का डायमेंशन, a का डायमेंशन और c का डायमेंशन सेम होना चाहिए। x तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस l, तो इसका मतलब a का डायमेंशन भी l होगा और c का डायमेंशन भी l होगा, तो मिल गया ना सबका डायमेंशन। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट कि डायमेंशन कैसे मतलब उसका यूज क्या होता है डायमेंशन का। कोई भी इक्वेशन दे, थोड़ा दिमाग लगा करना तो आ जाएगा तुम। सर x का l कैसे लिया सर? x तो डिस्टेंस है ना, ओके है सर। ना क्वेश्चन में, x डिस्टेंस है तो वो तो l रहेगा। सर इसके पहले का दिखा सकता, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। या श्योर, उसके पहले का तो बुक में किया हुआ है। अच्छा मैं दिखाता हूँ, जस्ट पहले ये कर लो, मैंने स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। कंप्लीट दिस वन फर्स्ट। Can you scroll down little? लिटिल बुक क्या, एवरीबॉडी गॉट इट ना, कैसे किया जाता है, ट्रिकी होते हैं सब क्वेश्चन, आप दिमाग लगा थोड़ा सा करना, हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और दे क्या इस पे, कैन यू टेक वन Yes, मोर sir. क्वेश्चन। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन, इन रिलेशन, ये कॉम्पिटिटिव में आ चुका है, जेई में सीईटी तो सब में आ चुका है। n इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, ये अल्फा बीटा, e रेज टू पावर माइनस e बाय टी पावर है। n is a number of nuclei, e is the energy। अब आपने इक्वेशन पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो उस पर डिस्कशन मत करना। t is the time, find dimension of alpha and dimension of beta। अल्फा छूट गया, पावर जो है पावर ये लिखो, पावर ठीक से लिखो, माइनस अल्फा ई बाय टी, ये है पावर, माइनस अल्फा में ठीक से लिखो, तो माइनस अल्फा ई बाय टी। अच्छा अब देखो इसको स्टूडेंट क्या करेगा, देखो अब वो दिमाग लगाता है। अच्छा अल्फा बीटा चाहिए, तो एन क्या है, एन तो नंबर है, नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, वो जज कर लेता है, ये चीजें छोड़ो, ये तो डायमेंशन लेस होता है, लीव इट, डायमेंशन लेस। अच्छा ई क्या है, एनर्जी। अच्छा तो एनर्जी का डायमेंशन तो मुझे मालूम है, m1 l2 t माइनस टू। ओके टाइम, टाइम का भी डायमेंशन मुझे मालूम है, दैट इज t। अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा कैसे मिलेगा, तो वो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है, अच्छा ये पावर है, दिस इज अ पावर, तो पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पावर तो नंबर होता है ना बेटा, अगर तुम किसी की पावर करते हो तो वो तो नंबर होगा ना फिर, तो पावर इज डायमेंशनलेस, पावर इज डायमेंशनलेस, ये तो डायमेंशनलेस होगा फिर, डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0, इसका मतलब माइनस अल्फा ई अपॉन टी, ये सब भी डायमेंशनलेस होगा, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, माइनस हटा दो,
हमें कोई प्लस माइनस थोड़ी ना लेना है यहाँ पे। M0 L0 T0 क्रॉस मल्टीप्लाइड, T इधर आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा, तो T का क्या ले लेंगे T, और एनर्जी का क्या है M1 L2 T माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो अल्फा का क्या आ जाएगा M-1 L2 T3, आ गया ना अल्फा। अब वो कहेगा बीटा का चाहिए, अच्छा बीटा का चाहिए तो ये तो नंबर है और ये अल्फा और ये बीटा और है। एल का भी -2 होगा ना? ये सर एल पे -2 से। हाँ -2, सॉरी -2। अच्छा ये तो नंबर डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, तो अल्फा बीटा के बराबर आ जाएगा, तो दोनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा, दैट इज M-1 L-2 T-3 T3। सॉरी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें घबराना नहीं, थोड़ा सा शांत होकर सोचना, आ जाएगा वो, ठीक है। तो देखो पावर आवर का डायमेंशन होता नहीं है, तो उसको M0 L0 T0 या 1 लिख के आगे बढ़ जाओ, तो पावर को डायमेंशनलेस में डालो और उसको कैलकुलेशन कर लो, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इट। Sir, how did you calculate for beta? I didn't understand. बिकॉज नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, वो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस है पूरा, ये पावर वगैरह डायमेंशनलेस होते नहीं है, मतलब दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा e अपॉन t, दिस इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस T0, this is also dimensionless, so ultimately you get alpha is equal to beta ना। Okay, sir. Okay. Yeah, got it ना, okay। तो देखो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में ना जेई और नीट या सीट इसी टाइप का प्रॉब्लम आएगा, इधर उधर करके, ठीक है। उस टाइम इसमें क्या होता है, घबराता नहीं, उसको मालूम रहता है क्या करना है, बस वो थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करता है और उसको आंसर निकल जाता है, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर वो Sir, how did you got this equation alpha is equal to t divided by e? नहीं, ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी बना दिया इक्वेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब they Okay. will give you any equation whether it exists or does not exist, मतलब they will provide you any equation, it doesn't matter it exists or does not exist, it is मतलब एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है भी कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो डायमेंशन पे कंसंट्रेट करना है और मुझे कुछ ध्यान देना ही नहीं है, वो इक्वेशन कहाँ से आया, किस चैप्टर का था, वो है भी नहीं है 12th में कि 11th का है कि हाईएस्ट में, हमें मतलब ही नहीं है, हमें बस डायमेंशन पे कंसंट्रेट करना है, इज इट क्लियर? Actually, sir, in this question you gave in that it was not specified this equation, so I asked. एक्चुअली आई हैव टेकन इट वेरी क्विकली दिस इक्वेशन, एक्चुअली ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं, फिजिक्स में एग्जिस्ट करती ही नहीं है इक्वेशन, ऐसे दे दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दे दिया उन्होंने, उसको सॉल्व करो, ठीक है।
हो गया सबका? अच्छा, कैन आई स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक? मतलब नेक्स्ट सब टॉपिक कहने का मतलब, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हो गया सबका ये? Yes, sir. Yes. हाँ, ओके। नाउ लुक हियर, बहुत छोटा टॉपिक है, 5 मिनट रह गया है तो मैं वही टॉपिक लेता हूँ। आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिग टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बस छोटे छोटे बात बता देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? अगर सपोज यू सपोज देयर इज अ मेजर्ड वैल्यू, कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, बहुत सारी डिजिट्स होती हैं इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स, measured value having number of digits which are correct, plus one more digit, plus one more digit which is a doubtful digit, वो correct नहीं है, वो doubtful है, which is doubtful digit called significant figures. Significant figures. मैं समझा रहा हूं, तुमने तो एक रीडिंग मेजर की, तुमको बोला गया कि ये जो रोड है ना, इसकी लेंथ कैलकुलेट करके बताओ। आपने कोई रोड की लेंथ कैलकुलेट किया और कुछ नंबर आया, वो सारे नंबर्स करेक्ट हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा भी है लास्ट वन जो थोड़ा सा डाउटफुल है। सपोज ये रोड थी, रुकिए आई विल टेक एग्जांपल, सपोज ये रोड है, तुम्हें इस रोड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तुमने लेंथ कैलकुलेट किया, जैसे इट इज 5000.25 मीटर, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया, तो ये सब तो करेक्ट है, जो लास्ट में ये सब करेक्ट है, लास्ट में जो लगाया है वो डाउटफुल है थोड़ा सा। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। अकॉर्डिंग व्हाट यू मीन बाय सिग्निफिकेंट डिजिट? एक मेजर्ड वैल्यू, तुमने उसको मेजर किया, उसमें सभी नंबर्स करेक्ट हैं, सभी ठीक हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो डाउटफुल है, जो करेक्ट नहीं है, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट। आर यू गेटिंग दिस वन? अच्छा, इसके रूल्स होते हैं, देखो रूल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1, all non-zeros are significant. All non-zero मतलब other than zero, zero छोड़ के, all non-zero digits are significant. रूल बहुत सिंपल है, significant, जितने भी नॉन जीरो होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, तो कहने का मतलब अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि 123 या 1.23, ओके, या 12.3, आर यू गेटिंग? तो ये सभी जो है सिग्निफिकेंट है, ये सब नंबर हैं, तो दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4, हियर दे आर 4। दूसरे में कितना? 1 2 3, दे आर 3, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5। तो ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 2, all zeros occurring between
all zeros, अगर जीरो, अब जीरो की बात करते हैं, all zeros occurring between, अगर वो जो zeros है ना वो बीच में आ रहे हैं, occurring between non zeros, वो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं, आर सिग्निफिकेंट, तो फिर वो सिग्निफिकेंट है। अगर बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं लूं 1002.05, 2020.5, ठीक है, या 101, तो ये जो जीरोस आ रहे हैं वो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. यस, तो पहले में वो काउंट हो जाएंगे, दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो काउंट करेंगे तो कितने डिजिट्स आएंगे? डिजिट्स काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 आर द सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो कहने का मतलब जीरोस अगर बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। रूल नंबर 3, अगर जीरोस लेफ्ट की तरफ आएंगे मतलब स्टार्टिंग में, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो बिल्कुल काउंट नहीं करोगे। और जीरोस टू द लेफ्ट में अगर आ रहे हैं, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर जीरोस लेफ्ट में आएंगे नॉन जीरोस के तो नहीं आएगा फिर पहला। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे लो, देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं 0.0023024, तो पहला नॉन जीरो 2 आ रहा है ना, तो उसके पहले वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। हाँ, अगर बीच में होंगे तो काउंट हो जाएंगे। तो पहले वाले में कितना आएगा? ये पहले वाले 3 जीरो काउंट नहीं होंगे। कितना आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट? 3 आएगा। वो 2, अच्छा वाला जीरो काउंट हो जाएगा जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, क्योंकि वो नॉन जीरोस के बीच। ये वाले काउंट नहीं होंगे लेफ्ट वाले। 203 मतलब 1 2 3 3 आएंगे। इसमें पहला वाला जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन बाकी चारों काउंट हो जाएंगे। 2 4 और 0 काउंट हो जाएगा क्योंकि 4 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट में जीरोस आते हैं तो वो अकाउंट नहीं हो। 3 रूल लिख लीजिए, बाकी रूल कल बताते हैं। राइट ऑन 3 रूल्स। ये 3 रूल्स लिखने के बाद एग्जिट करिए बेटा, ठीक है? कॉम्पिटेंट दीस 3 रूल्स फर्स्ट, देन एग्जिट। तीनों अच्छे समझ लीजिएगा। तो बाकी 2-4 रूल्स और रहेंगे, उनको कल बताता हूँ। लेकिन ये रूल को याद कर लेना। अभी 3 रूल बनाया, अभी बाकी राइट वाले जीरोस का नहीं बताया मैंने। अभी किसका लेक्चर है आपका? केमिस्ट्री। हाँ, तो Chemistry का तो उनका लेक्चर लेट होगा, तो आप एक काम करिए, ये कंप्लीट कर लीजिए। तो याद दिला देना, आगे के रूल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से बाद 4 स्टार्ट करेंगे। 35 रूल्स हैं पूरे, तो 3 ही बताए मैंने। Everybody copy and exit.